हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। पहले हम ये जानेंगे वाच्य किसे कहते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि उसके लिंग व वचन कर्ता कर्म एवं भाव में से किसके अनुसार है, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। और फिर हम वाच्य के भेद के विषय में जानेंगे। जो कर्ता कर्म एवं भाव बोले हैं, यही हमारे वाच्य के भेद होते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इसके विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के विषय में जानेंगे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। तो कर्तृवाच्य जहां कर्ता व क्रिया दोनों का लिंग वचन एक समान होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। देखिए, वाच्य के संबंध में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। इसको अगर हम समझेंगे तो हम वाच्य को समझ सकते हैं। तो पहला आपका हो गया, कर्ता व क्रिया समान लिंग वचन के होंगे। ठीक है, तो पहला पहचान वाच्य का ये हो गया। दूसरा है, कर्ता या तो विभक्ति रहित हो और नहीं तो अगर रहे तो उसमें केवल ने विभक्ति। कर्ता की विभक्ति क्या है? ने है। तो या तो विभक्ति रहित होगा और नहीं तो अगर होगा भी तो सिर्फ ने विभक्ति होगा। तीसरा क्या है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति आता है तो वहां पे फिर क्रिया के का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार ना होकर के बल्कि कर्म के अनुसार हो जाएगा। अगर कर्ता के साथ ने आता है तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ना होकर के बल्कि कर्म के अनुसार हो जाएगा। और चौथा हमारा है, कर्तृवाच्य जो है वो अकर्मक भी होता है और सकर्मक भी होता है। ठीक है, तो अब इसको देखिए, हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, राम जाता है, राम क्या है? कर्ता है। जाता है क्या है? क्रिया है। ठीक है, यह हमारा अकर्मक क्रिया दिखाई दे रहा है। राम जाता है। हमने बोला अभी आपको यहाँ पे कि कर्ता और क्रिया दोनों का लिंग वचन समान होगा। राम जाता है, राम जाती हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। वही देखिए, जब हम स्त्रीलिंग बना दिए, सीता लिख दिए, तो यहाँ जाता नहीं बल्कि जाती है हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, ये हमारी सकर्मक क्रिया आ गया। ठीक है, तो इसमें पुस्तक क्या हो गया? सकर्म हो गया। पढ़ता क्या है? तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इससे हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या ध्यान देना है? तो राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता और क्रिया से केवल मतलब है। ठीक है, यहाँ कर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। सीता, फिर सीता पुस्तक पढ़ती है। कर्म हमारा पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। इसी से हमने दोनों यहाँ पे कर्ता को स्त्री और पुल्लिंग दोनों लगा के आपको बता दिया। फिर देखिए, एक हमने यहाँ पे बोला है कि राम यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति लगाते हैं तो हमारी क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चलती है, ना कि कर्ता के अनुसार। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ने शब्द है। ने के साथ हमने बोला कि कर्म जो है, कर्म और क्रिया एक समान होगा। रोटी हमारा स्त्रीलिंग है और खाई हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पे कर्ता को जब हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, सीता स्त्रीलिंग बना रहे हैं, तो भी वही आएगा कि सीता ने रोटी खाई। क्योंकि जब कर्ता के साथ ने विभक्ति होगा तो वहां पे क्रिया जो है वो कर्ता की विभक्ति के साथ नहीं बल्कि कर्म की विभक्ति के साथ चलेगी। ठीक है, अब दूसरा हम जानेंगे कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो पहला तो उसका पहचान ये है कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार होगी। ठीक है, तो देखिए, कर्म और क्रिया समान लिंग वचन के होंगे, तो वहां पे हमारा कर्मवाच्य होगा। फिर क्रिया सदैव सकर्मक होगी। यहाँ कर्तृवाच्य में क्रिया हमारे अकर्मक और सकर्मक दोनों थी, लेकिन हमारा कर्म और भाव इन दोनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि कर्मवाच्य में क्रिया हमारी हमेशा सकर्मक होगी और भाववाच्य में क्रिया हमारे हमेशा क्या होगा? अकर्मक होगी। ये सबसे बड़ा उसका पहचान है। दूसरा इसमें क्या है? इसमें कर्ता का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, भाव में भी आपका जो है वहीं से आप पहचानेंगे कि सिर्फ हमारा अकर्मक और सकर्मक जो है वो हमको, भाव में भी ऐसा हो सकता है कि कर्ता ना हो, केवल उसके भाव से हमारा मतलब होता है। कर्म के साथ से और के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, कर्म के साथ से या के द्वारा शब्द जो है वो जुड़ा रहता है कर्ता के साथ। और यही चीज हमारा भाववाच्य में भी होता है कि कर्ता के साथ से
और के द्वारा शब्द जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ भी आपको सबसे अच्छा तरीका बताया है कि ये हमेशा सकर्मक होगी और वो अकर्मक होगी। फिर है जहां कानूनी भाषा का प्रयोग होता है, ठीक है, वहां पे भी हमारा ये है। अगर आप इतना समझ लिए हैं तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि कानूनी भाषा को जानना जरूरी है, लेकिन हम आपको बता दें कि आप वो वहां से सीधे पकड़ लेंगे। नहीं तो जब इतना आप समझ गए हैं तो कानूनी भाषा है, जहाँ सुझाव देने के शब्द हैं, सब परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। लेकिन देख लीजिए, जहां अगर कानूनी भाषा का प्रयोग आपको दिखाई देगा तो वहां पे भी हमारा कर्मवाच्य होगा। जैसे इस मामले की जांच की गई, तो जांच की गई ये क्या है, ये स्त्रीलिंग दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पहचान। लेकिन अगर नहीं पहचान पाते तो जहां इस तरह के शब्द दिखाई देंगे कानूनी भाषा का, तो आप सीधे समझ जाएंगे कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, सुझाव देने के लिए अगर कोई शब्द हम लिखते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, ऐसा ना किया जाए तो ऐसे परिस्थिति में भी हमारा कर्मवाच्य ही रहता है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बताएंगे, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कर्ता से कोई मतलब नहीं है। कर्मवाच्य में हम कर्म और केवल क्रिया को जानेंगे। तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, और क्रिया हमारी क्या है, तब स्त्रीलिंग है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ आपको बताया है कि के द्वारा या से शब्द इसमें रहेगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है, से या के द्वारा आपका आएगा। यहाँ पे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों हमारा कर्म और क्रिया एक लिंग वचन के होंगे। फिर है राम से अखबार पढ़ा जाता है। अखबार क्या हो गया, पुल्लिंग आ गया। कर्ता से हमारा कोई मतलब नहीं है, तो राम के द्वारा, राम से अखबार पढ़ा जाता है या सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यहाँ पढ़ी जाती है नहीं होगा, क्योंकि हमारा कर्म जो है वो पुल्लिंग है। यहाँ हमारा कर्म जो था वो स्त्रीलिंग था। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, चिट्ठी भेजी गई, यहाँ कर्ता नहीं है। ठीक है, देखिए ये आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा कि कैसा है। तो इसमें कर्ता नहीं है, यानी कि ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। और भेजी गई यानी इसमें क्रिया दिखाई दे रही है। ठीक, तो क्रिया कैसे दिखाई दे रही है, सकर्मक दिखाई दे रही है, भेजी गई। तो इसलिए अपने आप समझ जाएंगे कि ये कर्मवाच्य होगा, ना कि ये भाववाच्य होगा। ठीक है, सीधे आपको यहाँ से पहचान हो जाएगा। पत्र लिखा गया, तो यहाँ पे भी हमारा कर्ता नहीं है, यानी कर्तृवाच्य नहीं होगा। और लिखा गया, भाव जो आपका है, तो इसमें लिखने का काम हो रहा है, यानी कि क्या है, ये सकर्मक क्रिया दिखाई दे रही है। तो अपने आप समझ में आ जाएगा, हमको कुछ और देखना ही नहीं है कि भाव प्रकट कर रहा है कि क्या नहीं। बस यहाँ पे आपका जब सकर्मक दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कर्मवाच्य हो गया। इसी तरह से एक और उदाहरण है, पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे भी कर्ता नहीं है, जब कर्ता नहीं है तो कर्तृवाच्य नहीं हुआ। और पढ़ी जाती है यानी कि क्या है, क्रिया हमारे सकर्मक है। जब क्रिया सकर्मक है तो ये हमारा कर्मवाच्य हो गया। अगर वहां अकर्मक दिखाई देता तो हमारा भाववाच्य बनता, लेकिन जब सकर्मक दिखाई दे रहा है तो अपने आप समझ में आ जा रहा है कि वो हमारा कर्मवाच्य हुआ। अब हम इसी क्रम में जानेंगे भाववाच्य किसे कहते हैं। तो भाववाच्य में क्या होता है, क्रिया जो है, हाँ, क्रिया का लिंग वचन जो होता है न कर्ता के अनुसार होता है और न कर्म के अनुसार होता है, बल्कि क्या होता है, वहां भाव प्रकट होना दिखाई देता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। उसमें कर्ता व कर्म दोनों के लिंग वचन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। भाव जो है वो न कर्ता के अनुसार न कर्म के लिंग वचन से चलता है, बल्कि वहां पे भाव प्रकट होता है। देखिए भाववाच्य का दूसरा पहचान है, भाववाच्य में भाव शब्द जो होगा वो सदैव एक वचन में होगा। ठीक है, तीसरा पहचान है, इसकी क्रिया अकर्मक और एक वचन पुल्लिंग ही होगी। चौथा क्या है, कर्ता के साथ हमने यहाँ कर्म में भी आपको बताया था, से या के द्वारा कर्मवाच्य की भांति हो सकता है, लेकिन क्या है, उसका पहचान यही है कि इसकी क्रिया हमेशा अकर्मक रहेगी और कर्मवाच्य की क्रिया सकर्मक रहेगी, और कर्तृवाच्य की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, पांचवा का है, कर्ता व कर्म दोनों अपनी विभक्ति सहित अगर दिखाई देता है, ठीक है, तो
जैसे कर्ता की विभक्ति ने है और कर्म की विभक्ति को है, तो वाक्य भाववाच्य होगा। अभी आपको ऊपर यहाँ पे परिभाषा जब बता रहे थे तभी आपको बताया कि उन दोनों की विभक्ति से नहीं चलता है। तो जब आपको दिखाई दिया है वाक्य में कि कर्ता के साथ ने लगा है, कर्म के साथ को लगा है, तो अपने आप समझ जाएंगे अगर वहां भाव दिखाई दे रहा है यानी कि ये भाववाच्य है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की विभक्ति से वो नहीं चलता है। और एक सबसे अच्छा ये चीज आपको बता रहे हैं कि ये हम लोग ज्यादातर बुक में देखते हैं कि इसका जो वाक्य होता है वो असमर्थ के भाव प्रकट करता है, लेकिन नहीं, आपको बता रहे हैं कि हम इसके विषय में गहरा अध्ययन किए कि जरूरी नहीं कि केवल असमर्थता का भाव हो, बल्कि समर्थता का भी भाव रहता है, लेकिन क्रिया हमारी अकर्मक रहती है। देखिए इस वाक्य में वाक्य केवल असमर्थता के भाव ही नहीं बल्कि समर्थता के भाव भी प्रकट करते हैं। अभी हम इसको आपको उदाहरण के द्वारा बताएंगे, बस केवल ये ध्यान देना है कि क्रिया हमारी जो होगी वो अकर्मक होगी। देखिए राम ने रावण को मारा। अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जब कर्ता के साथ ने होगा और कर्म के साथ को होगा तो सिर्फ हम भाव को देखेंगे, वहां पे हम समझ जाएंगे भाववाच्य है। यहाँ ने और को दोनों दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इन दोनों को बदल रहे हैं, अभी यहाँ देखिए दिखा रहे सीता ने राम को देखा, ठीक है, तो यहाँ पे मारा देखा इस तरह का जो शब्द आपका दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ क्या था, दोनों पुल्लिंग थे, यहाँ पहला हमारा स्त्रीलिंग बना दिए, दूसरा पुल्लिंग बना दिए। यहाँ राम ने सीता को देखा, पहला हम पुल्लिंग बना दिए, दूसरा स्त्रीलिंग, यानी इसको चेंज करने से तो भी हमारी क्रिया जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को रहेगा तो भी हमारे जो क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात वो भाववाच्य में जाएगा। फिर है राम से पढ़ा नहीं जाता। अभी हम आपको बताए थे कि यहाँ असमर्थता का भाव दिखाई देता है, तो राम से पढ़ा नहीं जाता यानी कि क्या है, असमर्थता का भाव दिखाई दे रहा है, क्रिया हमारी अकर्मक है। यहाँ है उससे पढ़ा जाता है, हमारा क्या है, समर्थता का भाव आ गया, लेकिन क्रिया हमारी क्या दिखाई दे रही है, अकर्मक दिखाई दे रही है, अर्थात ये भाववाच्य हो गया। राधा से चला नहीं जाता, असमर्थता का भाव है और क्रिया हमारा अकर्मक है, तो हमारा पहचान हो गया भाववाच्य। लेकिन राधा से चला जाता है, फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ समर्थता का भाव है लेकिन क्रिया हमारी क्या है, अकर्मक है, अर्थात के हमारा भाववाच्य का। भाववाच्य का सबसे बड़ा यही पहचान है कि कर्ता और कर्म दोनों के लिंग वचन से उसका नहीं बल्कि उसके भाव से पता चलता है। ठीक है, अगर कर्ता और कर्म के लिंग वचन को अगर हम बदलते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा कोई उसमें परिवर्तन नहीं बल्कि वहां पे भाव प्रकट होता है और अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए ये जो जितना पढ़े हैं उसकी जांच के लिए देखिए वाक्य को जांचने के लिए कि कौन सा वाच्य का है, इसकी 3 पहचान सिर्फ है। क्या, पहला है क्रिया का लिंग व वचन पहचानना होगा कि क्रिया किस लिंग वचन की होगी। दूसरा पहचान करेंगे कर्ता व कर्म, कर्म व कर्ता या कर्ता व कर्म का लिंग वचन भी पहचान लेंगे कि वो किसका है। फिर कर्ता व कर्म को बदल कर देख लेंगे, जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बदल के देखें, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया यानी कि वो भाववाच्य में चला गया। और जब यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्रिया के लिंग व वचन को पहचानेंगे आप कि क्रिया किसकी है, उसी के अनुसार फिर हम क्या करेंगे, अगर क्रिया के साथ फिर कर्ता आ रहा है तो कर्ता को फिर देखेंगे। अगर केवल हमको वहां कर्म से मतलब है, जैसे हमने बताया कि कर्ता में ने विभक्ति जो है अगर रहेगा तो भी कर्मवाच्य रहेगा, कर्मवाच्य में भी हमारा केवल कर्म से मतलब रहेगा, तो ऐसे समय में फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे अभी अभी आपको यहाँ पे हम बताए भी थे, जैसे चिट्ठी भेजी गई, यहाँ पे कर्ता नहीं है और यहाँ पे आपका क्रिया जो है वो सकर्मक है, तो आप पहचान कर लिए। तो इस तरह से इसके द्वारा आप कोई भी अगर उदाहरण मिलता है तो ये पहचान करके और समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट फिर हम आगे की क्लास में दूसरे टॉपिक को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।